अब देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1.2 यानी पहले चैप्टर का दूसरा प्रश्न। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात करो और दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है ये भी आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करो। यानी कि एक गोला है फिर दूसरा गोला है, इस गोले के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो इसमें दूसरे में तो ये पूछा है कि इसके कारण यदि इस पर इतना बल लग रहा है तो इसके कारण भी इस पर उतना ही बल लगेगा। न्यूटन का तृतीय नियम, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो पहले का तो उत्तर मिल गया ये वाला कि भैया पहला यदि गोला इतना बल लगा रहा है तो दूसरा गोला भी उतना ही बल लगाएगा, यानी 0.2 न्यूटन का बल ही लगाएगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में लगाएगा, ये समझ लीजिए। तो भाई एक उत्तर तो वैसे ही हो गया, लेकिन दूसरे में ये पूछा है भाई इस गोले पर कुछ आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम, इस पर आपका 0.8 माइक्रोकूलम है और इनका बल इतना लग रहा है, तो आर दूरी पूछिए कि ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, है ना, सिंपल एकदम। भाई आपको दो आवेश यानी कि एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, दोनों आवेशों से इस आवेश के कारण इस आवेश पर इतना बल लगता है, तो दोनों के बीच की दूरी पूछी है और फिर ये बताओ कि इसके कारण इस पर इतना बल लगता है तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा ये भी आपको बताना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे और पहले देखेंगे हमको क्या दे रखा है सवाल में। सवाल में क्या दिया है ये चीज देखिएगा। एक आवेश दे रखा है आपको Q1, कितना दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहाँ पर समस्या आ गई, ये माइक्रोकूलम में दे रखा है, किस में दे रखा है, माइक्रोकूलम में। और हमने क्या बताइए आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो माइक्रोन को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोन की जगह पर आ गया 10⁻⁻6। माइक्रोन को हम किस में बदलते हैं, 10⁻⁻6 में बदल देते हैं। दूसरी चीज आपको एक बल दे रखा है, वैद्युत बल कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन का बल लगता है। एक दूसरा आवेश आपको दे रखा है, दूसरा आवेश ये दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, ये भी आपको 0.8 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो मतलब 0.8 गुणा 10⁻⁻6 कूलम ये हो गया। पूछा क्या है, पहले में आपसे पूछा है आर आपसे पूछी है, दूसरे में आपसे पूछा है कि दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब पहला हम निकालते हैं, आपको देखिएगा ये आपका सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन करेंगे। एफ बराबर आपका कितना दे रहा था, नॉर्मली एफ का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइएगा आप हमको। एफ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है एफ का फॉर्मूला। चलिएगा अब प्रश्नानुसार एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, इतने की वैल्यू आपकी होती है 9 गुणा 10⁻9 गुणा, अब देखिएगा Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 गुणा 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 0.8 गुणा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इधर आएगा और ये वाली चीज इधर पहुंच जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा ये 0.4 गुणा 0.8 ये एक साथ लिख दिए गुणा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आपको और एक चीज और आप बता दें, बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी आपने ले रखी है पॉइंट के बाद एक अंक, ये भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो कट जाएगा ये पॉइंट, तो आर स्क्वायर कितना बचेगा, आर स्क्वायर बराबर बचेगा नीचे आपका 2 हो जाएगा, ये 9 बचा, 9 गुणा यहाँ पर हो गया 4, फिर गुणा ये 0.8, फिर गुणा 10 की पावर ये 9 है और ये 10 की पावर -12 यहाँ पर आ गई, ये -12 10 की पावर 9। अब देखिएगा आपको और इजी हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 4 बार 2 दूनी 4,
अब इसकी आर स्क्वायर बराबर यदि करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 है, 18 गुणा ये 0.8 हो जाएगा, फिर गुणा 10 की पावर कितना, 9, ये प्लस के ये माइनस के 12 तो माइनस के 3 बचेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मट्टे 144 होते हैं, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो इतना आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब याद रखिएगा जब भी कभी भी ऐसे आर निकलवाए, बायोलॉजी वाले मैथ वाले सभी समझ लो कॉन्सेप्ट, यदि इधर आर स्क्वायर आ रहा है और इधर आपकी घातें विषम संख्या में आ रही हैं, 1 3 5 7 9 यानी विषम आ रही है, तो इसको सम बनाने का प्रयास करो। सम कैसे बनाओगे, सम ऐसे बनेगा, या तो पॉइंट को एक अंक आगे ले जाओ या एक अंक पीछे ले जाओ। तो हमको पीछे ले जाने में ज्यादा फायदा रहेगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्योंकि हमको स्क्वायर में बनानी है चीजें। तो हम क्या करेंगे, एक अंक इसको पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो 144 कर देंगे, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 4। पॉइंट यदि इधर की पीछे जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, यदि पॉइंट आगे की ओर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं। तो एक अंक आगे एक अंक पीछे कर दिया मैंने पॉइंट को, तो एक घात माइनस की बढ़ा दूंगा। माइनस का मतलब क्या है कि ये माइनस का 3 तो था, 10 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। 1 क्यों आया, क्योंकि एक अंक पीछे ले गया पॉइंट को। तो ये 144 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएंगे, आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। भाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा सभी पर। अब आप लोग बायोलॉजी वाले भी जानते होंगे कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 12 गुणा, और घातों का अंडर रूट करते हैं तो घात आधी हो जाती है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो माइनस का 2 बचेगा। आर बराबर इतने मीटर आ जाएगी दूरी, इतने मीटर आ जाएगी। या आप लिखना चाहो, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, मीटर में ऊपर नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि मीटर है तो इस वाली जगह पर -2 की जगह पर सेंटीमीटर लिख दोगे, तो -2 की जगह पर -2 और मीटर, -2 और मीटर की जगह पर हम सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 12 सेंटीमीटर भी लिख देंगे हम इसको। दूरी कितनी आ गई, या तो 12 सेंटीमीटर बोलो, ये भी आपका उत्तर, ये भी आपका उत्तर, या तो 12 सेंटीमीटर बोलो या 12 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा दूसरा उत्तर, कि दूसरा गोला पहले पर कितना बल लगाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम से आप लिख सकते हो कि पहला गोला लिख दोगे, चूंकि पहला गोला दूसरे पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है, इसलिए दूसरा गोला भी उस पर उतना ही बल लगाएगा। समझ में आ गई, दूसरा गोला भी उतना ही बल यानी कि 0.2 न्यूटन का बल ही लगाएगा। समझ में आई बात। चलिएगा, क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, लाइक करके शेयर करना, हमारा हौसला बढ़ाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।